Hello everyone. Let's begin once more. Today we are going to have a discussion about creating a combustion chamber. Okay, and ठीक है यार, नोटिफिकेशंस वगैरह पे ध्यान मत दो, आते रहते हैं सब. कंबशन चेम्बर बनाएंगे आज अपन. एक अगेन जो सोर्स है वो मेरे पास है. अपन इसको रियलाइज़ करेंगे, देखेंगे डिज़ाइन मॉडलर में इसको कैसे बनाना है, कुछ पैरामीटराइजेशन सेट करेंगे एंड एंड रिजल्ट आपको दिखेगा कि एंड में बन करके कैसा, आई मीन हाउ डज इट लुक इन द एंड. हो सकता है वीडियो थोड़ा बाइलिंगुअल हो अभी के लिए, बिकॉज आई एम नॉट येट डिसाइडेड ऑन अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशंस एज ऑफ नाउ. ठीक है, तो बिगिन करते हैं. वही अपना स्टैंडर्ड स्टेप रहेगा. सबसे पहले वर्क बेंच खोल लो. नहीं खुला हुआ है तो मैंने खोल कर रखा है क्योंकि बहुत टाइम लगता है खोलने में. अगेन कंपोनेंट सिस्टम में जा कर के कहीं तो जा कर के ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी होती थी. फिर हाँ, यहाँ पे इसको पकड़ो, ड्रैग करो. अच्छा, यहाँ पे नहीं आएगी क्या? यहाँ पे डाल देते हैं, कोई बात नहीं. और फिर इसके ऊपर ज़रा राइट क्लिक करो, न्यू डिज़ाइन मॉडल ज्योमेट्री. वैसे मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो ज़रा स्पेस क्लाइम में भी बना करके डाला जाए, क्योंकि अभी ये वाला जो ट्यूटोरियल है दैट्स मेजरली बेस्ड ऑन डिज़ाइनिंग इन डिज़ाइन मॉडलर. तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में जाकर के इसको हम स्पेस क्लेम में भी करें. तो ये हमारा डिज़ाइन मॉडलर खुल गया है. पता नहीं पूरा खुला है या नहीं खुला है. आई एम स्टिल वंडरिंग. या रेडी. तो पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं. दिस वर्कशॉप वी विल बी अप्लाइंग स्केचिंग, मॉडलिंग एंड पैरामीटराइजेशन टेक्निक्स टू द construction of a 2D asymmetric conical combustion chamber through the methods demonstrated, and will be useful for any 2D model. ऑब्जेक्टिव्स है हमारे स्केचिंग, मॉडलिंग 2D एंड पैरामीटराइजेशन. पैरामीटराइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, सो हमने अगेन वही क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे स्टेप्स हम कर चुके हैं. वर्क बेंच हमारा खुल चुका है और डिज़ाइन मॉडलर भी खुल चुका है. यूनिट्स वगैरह सेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देख लो भाई, आपको जो भी यहाँ पे सेट करना है कर सकते हो. अपन मिलीमीटर कर रहे हैं. नाउ अगेन भाई, किसी भी काम के लिए प्लानिंग श्लानिंग तो चाहिए ही होती है. To start, we'll create a sketch representing a 2D asymmetric sections of a real chamber. For reference, a model with a 3D chamber is shown here, illustrating the 2D asymmetric section we will be creating. ओके, मैं यहाँ पे ज़रा विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कैसा दिखता है ये. अपन इसको 3D में बना करके देखेंगे पूरा बढ़िया. स्टैंडर्ड स्टेप्स, पहले एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करें, लुक एट बटन दबाएं और स्केचिंग मोड में आ जाए. XY plane, look at and sketching. Now select the draw toolbox. कहाँ पर पड़ता है draw toolbox? ये रहा, already selected है. Now create the section sketch. Select the line tool. line tool को select कर लिया गया है यहाँ पे. And draw a line along the x axis by clicking once on the origin and again on the x axis. तो ये सबसे पहले origin पे क्लिक करो. अब ओके यार, वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए. हाँ, 50 mm रख लो. ओके, पॉइंट एंड देन अगेन ऑन द अपन एक्स एक्सिस पे क्लिक कर पा रहे हैं. हाँ, P, H and C point horizontal and coincident constraints as you draw the line. ओके, एक और बार फिर से इसको करके देख लेता है. लाइन पे सिलेक्ट करो. सबसे पहले अपन को P दिखा, फिर H दिखना चाहिए और C भी दिखना चाहिए, which means this is horizontal and coincident with our x axis. Okay, position it approximately as shown. ठीक है. जैसे बोला है वैसे हो गया. अब okay, create the section such as it continues. From the dimensional toolbox select general tool. डायमेंशन में गए, जनरल में गए और फिर उसके बाद we need to select the edge. Click to position in the set the dimension to 68.41 mm. Okay, click on the line.
थोड़ा सा दूर ही रखेंगे भाई इसको। अपन H1 को 68.41 करना है। 68.41 लेफ्ट कॉर्नर में देखिए आप, यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ डायमेंशन को, यहाँ पे कहीं पे हमारा जो H1 है 68.41 mm हो चुका है। बढ़िया भाई। अब क्लिक ऑन जूम टू फिट बटन इन द टूल बार। ठीक है, ज़रा घूर लेते हैं पहले इसको। क्रिएट द जूम टू फिट बटन इन द टूल बार। जूम टू फिट, ये है क्या भाई? बॉक्स जूम है तो जूम। जूम टू फिट, ये है क्या? हाँ, या जूम टू फिट बटन इन द टूल बार। ठीक है भाई, अभी अभी पता पड़ गया अपने को ये टूल बार। और कैमरा क्या भाई, बढ़िया सा इमेज कैप्चर। ओके, हाँ, जूम टू फिट पे क्लिक करा। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा अच्छे से इसको सेट वेट कर दिया। ये करता है ये टॉगल जूम टू फिट। वापस से क्लिक करके तो क्या नहीं, कुछ खास तो नहीं हो रहा। ठीक है, फ्रॉम द ड्रॉ टूल बॉक्स सेलेक्ट पॉलीलाइन टूल। फ्रॉम द ड्रॉ टूल बॉक्स सेलेक्ट पॉलीलाइन। फॉलोइंग द सीक्वेंस as shown in the adjacent image। अब सीक्वेंस क्या है मैं ये वर्बली आपको बोल के बता दूंगा। Click on the origin, then click on the y-axis, click on define the horizontal segment, right click and select open end from the context menu। ठीक है। Following the sequence as shown in the adjacent images। Click on the origin। अपन ने पॉलीलाइन सिलेक्ट कर लिया है, अब origin पे क्लिक करा अपन ने। Click on the y-axis, click on the y-axis, y-axis and click to define the horizontal segment। blah blah। प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल बस इसी तरह से होती है क्या? क्लिक टू डिफाइन द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट। अच्छा, इसने कुछ पूछा नहीं। ओपन एंड, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ओपन एंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू। दिस इज ओपन एंड। ठीक है भाई, कर दिया। राइट क्लिक करना था तो इस पॉइंट पे आकर के आप पहले लेफ्ट क्लिक करें फिर राइट क्लिक करें तो ये और ड्रॉप डाउन ओपन होएगा, उसके अंदर से ओपन एंड सेलेक्ट कर लेना। create the section sketch। again it continues। from the dimension toolbox select the general tool। dimension में जाओ भाई, general tool को select करो। click to position the dimension और I think so इस vertical, हाँ इसको 3 mm सेट करना है भाई अपन को। it is 6 mm ना, इसको बस प्यार से 3 कर दो। ठीक है, हो गया ये सिलेक्ट। मुझे लगता है यही काम ये हॉरिजॉन्टल के साथ भी करवाएंगे अब। एंड हॉरिजॉन्टल को 23.41 mm करना है। ठीक है भाई, इसमें गया अपन, इस पर सिलेक्ट करा, कहीं ऊपर डाल देते हैं इसको H3। ओके, इसको करना है 23.41। ओके, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये वाला जो है ट्यूटोरियल है छोटा ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। और अब अपन चलते हैं यूजिंग from the now next step, from the draw toolbox select the arc by center tool। भाई draw toolbox में आ जाओ and select the arc by tangent, no, arc by center, arc by center। follow the sequence as shown and I'm telling you how is it shown। click on origin, click on the point anywhere,
क्लिक टू डिफाइन आर्क। अब भाई यार इसको ऐसे क्यों कर रखा है, थोड़ा इसको पैन, थोड़ा डिज़ाइन मॉडलर अजीब है यार। इसमें पैन का बटन कहाँ होता है, पैन 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 पैन, 1 मिनट गाइज। ओके, इससे ये हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे भी सेम ही काम हो रहा है। नहीं, हाँ कंट्रोल से होता है डिज़ाइन मॉडलर में, सॉलिड एज में शिफ्ट दबा के होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन ने आर्क बाय सेंटर सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले सेंटर पॉइंट, फिर भाई कहीं पे एक तो ओके। और मैं जानना चाहता हूँ ये रेड क्यों शो कर रहा है इसको। ओके ठीक है यार, बना दो कहीं पर भी, क्या जा रहा है। और ये जाकर के अपन ने इसको ज्वाइन कर दिया, क्लिक टू डिफाइन द आर्क। क्रिएट द सेक्शन इट कंटिन्यूज, इंश्योर, अच्छा कुछ और इंश्योरेंस दे रखा है क्या फिर। ensure only p constant is visible here at step 1। okay, again now, from the draw toolbox select the polyline tool, uh, draw toolbox select the polyline tool। और यार ये इन्होंने क्या क्या बनवा दिया, क्लिक ऑन द आर्क पॉइंट। ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा भाई, पहले यहाँ तक था, अब ये अचानक से कहाँ तक बन गया। तो ज़रा देखते हैं। From the draw toolbox select the polyline tool and then what we are supposed to do, click on the arc point, click approximate location, click on y-axis, move down and click on y-axis। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको क्लिक करना है, click on approximate location, click on y-axis, move down y-axis, move across, click approximate location, then right click, select open and from context menu। भाई यहाँ पे आने का, थोड़ा सा और आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ यार, ये एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल बढ़िया से दिखाता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ओपन एंड कर दो। नहीं गड़बड़ हो गई, वापस से करना पड़ेगा। पॉली लाइन सेलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक करना ज़रूरी है, पहले यहाँ आओ, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ये, फिर पहले ज़रा इसको क्लिक करो, अब राइट क्लिक करके इसको ओपन एंड करो, ठीक है ना, ऐसा कुछ दिखना चाहिए। देखते हैं, और कुछ प्रॉब्लमेटिक रहेगा तो अपन इसको बाद में सेट कर पाएंगे। हाँ ओके, create the section sketch using general tool, again dimension, select the edge and ठीक है भाई, इस डायमेंशन का अपन सॉरी इस एज का अपन को डायमेंशन सेट करना है 13.74 mm। जनरल में गए अपन, अगेन 13 पॉइंट, थोड़ा दूर ही रखते हैं ताकि ओके ये है ना H4, हाँ 13.74। ओके, फिर अपन आएंगे यूजिंग द जनरल टूल। अच्छा भाई
अब अपन को इस लेंथ को सेट करना है 4 mm पे, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं है। 4 और अब create the section sketch continuous from the constraint toolbox. Select the equal length tool. Select the upper edge, the lower edge, and select the lower edge. The lower edge will now be constrained to be equivalent to the upper dimensional edge. ठीक है भाई, constraints के अंदर जाओ और equal length, equal length, equal length select करो, उसके बाद upper select करो, lower select करो, और फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हुआ, वो सेट हो गया। Now create the section sketch. Section sketch जो अभी भी वही चल रहा है। From the dimensional toolbox select angle tool, select the first edge। अबे first edge है कौन सा भाई? H4 के आसपास का बता रहे हैं तो कुछ, हाँ ठीक है। Okay, then select the first edge। angle को select करने के बाद select the first edge, select the y axis, right click and select alternate angle until correct angle dimension is shown, then click to position the dimension। in details you set the dimensions to 60 degree। okay। dimension toolbox angle, angle के अंदर अपन गए, इस edge को select करा and then select the y axis। so what we are doing is we are setting an angle with respect to y axis for this edge। set, okay। right click and select alternate angle until the correct dimension is shown, then click, right click, then shown alternate angle। okay। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ, बट एनीवेज जो भी है इसको रख दो और A6 को 60 डिग्री कर दो। ये एग्जैक्टली क्या पोर्ट्रे करना चाह रहा है? ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखना चाहता है। Now from the draw toolbox select the arc by center tool। draw toolbox में जाइए, arc by center, and from the draw toolbox select the arc by center tool and then follow the sequence what I'm telling। click on origin, click on the point as shown। और ये कौन सा पॉइंट है भाई? ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं है भाई। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जो H3 है वो गलत सेट हो रखा है। नहीं, मेरा H3 23.41 ही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। ओके। और मेरी V2 V5 H1 V2 H3 H4 V5 A6। ठीक है, let's take a moment to figure out what's wrong। from the draw toolbox select the arc by center tool, click on the origin and click on the point। now okay, click on the origin and then click on the point, which unfortunately I do not see here, and H1 is 68.41 and H3 is 23.41,
आई थिंक सो यहाँ पे ज़रा सा रॉन्ग विजुअलाइजेशन दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने बोला आर्क बाय सेंटर, क्लिक ऑन पॉइंट, देन क्लिक ऑन click on the origin, then click on point, click to define arc in the approximate location. Ensure that you do not see the C constraint here. Okay. Yeah. I see it now. It looks something like this. ये तो बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ कर दो। ठीक है, कर दिया, लेकिन गया कहाँ वो? या ये रहा। Now, from the draw toolbox, select line tool. Now click on the first point, then click on the second point. ठीक है, from the draw toolbox, click on the line tool. Now here is our first point and here is our second point. ठीक है, now again हम ये actual में ऐसा नहीं दिखता है, हम इसको set करेंगे अभी। From the constraint toolbox, select parallel. Now okay, select, ठीक है, हमें next step हमारा constraint toolbox में जाकर के इन दोनों lines को, you can see here them to be highlighted, इन दोनों lines को parallel करना है। constraint के अंदर हम गए and parallel, select line 1, select line 2, parallel. Okay. यहाँ पे मेरा एक डाउट है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्म करना। When I made the constraint, I first clicked on this line and then click on this line. So this line became parallel to this line. Why not this line became parallel to this line? सीक्वेंस मैटर करता है या फिर कुछ कंस्ट्रेंट्स का है, कुछ मतलब जो भी है। इफ समवन हैज एन आइडिया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। Okay, the lower edge will now be constrained to be parallel to the dimension upper edge. Okay, the lower edge will be parallel to the dimension upper edge. I think I got my answer. From the dimension toolbox, select the general tool and select the edge as shown. And okay, अब इस edge की हमको लेंथ सेट करनी है 9 mm। डायमेंशन में जाओ, जनरल edge 9 mm. What is L7? Just do it 9. Ow. Okay. Now review the sketch. Check the sketch and dimension match the illustration shown. Okay, edges 10, line. Can I like click on it and circular arc, line, circular arc? I think there should be 2 circular arcs. And to L7, this is also L7 here, yeah. CR12, CR12. Okay, you click here or you click here. Show constraints? No. Well, अगर मैं constraints see करता हूँ तो क्या दिखेगा? हाँ, ओके, तो मुझे यहाँ पे constraints की एक पूरी टेबल दिख गई है लंबी चौड़ी। And sketch visibility में मैं जाऊँगा तो always show sketch, hide sketch। नहीं, क्यों हाई कर रहे हो यार, शो ही कर दो, पता नहीं क्या था। एक सेकेंड, मैं ज़रा हाइड स्केच में जाऊँ तो क्या दिखेगा? ठीक है, शो स्केच।
ठीक है, ये ट्यूटोरियल तो मुझे लग रहा है शॉर्ट ही रहने वाला है, 35 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा. When constructing geometry, it's good idea to. No, we are done with the geometry, I think so. Yeah. Now, next step comes to when constructing geometry, it's a good idea to plan for the type of mesh that will be used. We will also parameterize the base of the chamfer. Okay, it's a tip. In this case, we want to be able to control the mesh intervals on the highlighted section of the edges. ठीक है भाई, यानी कि डायनामिक मैशिंग करनी है अपने को. हाँ, ये वैसे ही एक टर्म है. मतलब कि कुल मिलाकर के पॉइंट ये है कि जब हम मैश करते हैं तो पूरे के पूरे एलिमेंट पे कांस्टेंट मैश नहीं होता है. जहाँ पे ज़्यादा प्रिसिजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे डिफरेंट टाइप का मैश हम क्रिएट करेंगे. वी विल देयरफॉर नीड टू स्प्लिट टू we will therefore need to split the lower edges. Okay. Now create the section from the modify toolbox. Select the split tool. From the modify toolbox, select the split tool and just यहाँ पे आकर के see there are different sub commands in subsections of the split tool. जो हम देख सकते हैं. तो हमें रखना है split at selection. If not, see again अगर if not so आप यहाँ पे जो आपका कैनवास विंडो वहाँ पे राइट क्लिक कर करके आपका कमांड चेंज कर सकते हैं. Click now. Okay, now then click on two edges in the approximate locations as shown to create edge splits. Okay, तो हम तकरीबन यहाँ और एक यहाँ स्प्लिट करते हैं इसको. Now again okay, from the constraint toolbox select equal length. Constraints select equal length. Where is equal length? और हम इसको और इसको equal length का बना देंगे. ठीक है, I think so. The two edges will be constrained to equal length. Okay. Create the sketch. Now again using equal length tool, again repeat the procedure. Select the first edge and then the second edge. ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी हमको not equal radius, equal length. ठीक है, मैं इस बार इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है. ठीक है, इसने इन दोनों को अगेन इक्वल कर दिया है, यहाँ पे भी इक्वल हो चुका है. Now now create the surface. Creating the surface. Return to modeling mode using the tab. ठीक है, यहाँ पे हो गया. मॉडलिंग के अंदर हमको जाकर के दिखता है कि भाई क्या चल रहा है. फ्रॉम द कॉन्सेप्ट मेन्यू ओके इन द ट्री आउटलाइन फर्स्ट सिलेक्ट स्केच 1, लेकिन हमारे यहाँ पे स्केच 2 होगा क्योंकि हम सेम प्रोजेक्ट के अंदर में भी. अब फ्रॉम द कॉन्सेप्ट मेन्यू सिलेक्ट सरफेस फ्रॉम स्केचेस. कहाँ पे आता है भाई ये सरफेस फ्रॉम स्केचेस? कॉन्सेप्ट सॉरी, सरफेस फ्रॉम स्केचेस ये रहा. ओके तो हम एक सरफेस बनाएंगे. सॉलिड एज में बढ़िया होता है यार. मतलब मैं डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, ये भी एक डिफरेंट मेथड है चीज़ को करने का. In the details view, apply the selection in the
सरफेस फ्रॉम स्केचेस हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑपरेशन हमको करना है ऐड मटेरियल बेस ऑब्जेक्ट में हमको क्या सेलेक्ट करना है। इन द डिटेल्स व्यू अप्लाई द सिलेक्शन इन द बेस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बॉक्स। अप्लाई द सिलेक्शन इन द बेस ऑप्शन सिलेक्शन बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा स्केच था एंड जनरेट। तो ये हमें मिल गई है शानदार सी चीज़ एकदम। नाउ पैरामीटराइजेशन। ठीक है, तो ये बना क्या है, जो भी बना है 2D स्केच बना है यार। नाउ पैरामीटराइजेशन chamfer base. In the tree outline click sketch 2 in our case. In the details view check the box next to the horizontal dimension h1 as shown. ठीक है भाई, अब कुछ पैरामीटराइजेशन करेंगे। h1 पे क्लिक करो, we will set it as a parameter. Now h1, what was our h1? This was our h1. Okay, rename it to chamfer depth. Oh sorry, chamber depth. Click on OK. Now parameters in workbench. Close design modeler workbench. ओके सो यहाँ पे पैरामीटराइज करते ही हमें वर्कबेंच के अंदर जा करके हमारे पैरामीटर्स दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पे लिखा है क्लोज डिजाइन मॉडलर बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एनीवेज। closing your design modeler would automatically save your changes anyways. Switch to workbench project page. I am on the workbench project page and double click on the parameter set box. डबल क्लिक हमने किया एंड चैम्बर डेप्थ हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। The parameter controlling the total chamber depth is displayed in the design points table and can be controlled from workbench. Click on project tab. Okay, B3 parameters I can see. Now click on this completes the workshop. From the main menu close the design modeler. From the main menu close the design workbench will save all of the data. Now okay, project के अंदर जाओ, बस इसको अलग से सेव कर सकते हैं क्या? Add note, properties, save. File, save as. ये क्रिएटिंग टैंक है और ये है अपना क्रिएटिंग क्या, कंबशन चेम्बर। कंबशन चेम्बर and save it. It takes a lot of time. So yeah, लास्ट वीडियो की तरह हमने इसके अंदर भी एक सिंपल पैरामीटराइजेशन सेट करा है एंड आई थिंक सो या दैट्स इट। सी यू नेक्स्ट टाइम।